नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं चुंबकीय आघूर्ण के क्वेश्चन, है ना। चलो देखते हैं। अब यहां पर आप देखो, ये दो कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, है ना। चलो देखो, पहले तो निकालो ऑक्सीकरण अवस्था। तो बताओ इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू प्लस का 3। अच्छा इसमें बताओ, इसमें भी आ जाएगी x इक्वल टू प्लस का 3। देखो दोनों ही कॉम्प्लेक्स में सेम ही रहेगा, दोनों ही कॉम्प्लेक्स में सेम ही रहेगा, जो भी आएगा वो दोनों में सेम ही रहेगा, है ना। क्योंकि देखो दोनों में ही ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, दोनों में ही जो CMI है वो कोबाल्ट है ना, और दोनों में ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। चलो देखो, कोबाल्ट, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 27। तो 27 के हिसाब से 3d7 और 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा इसका। चलो आगे बताओ, कोबाल्ट पर कितना चार्ज लगाओगे, +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो 27 में से 3 गए तो कितने बचे, 24। तो 2 इलेक्ट्रॉन S से गए और 1 इलेक्ट्रॉन गया D से, तो 3d6 और 4s0 हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सा इधर ध्यान रखो, जैसे NH3 की बात करें अपन, तो भाई NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलो और H2O की हम बात करें, तो H2O वीक लिगेंड होता है। H2O कैसा लिगेंड है, वीक, पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है ना। तो अपन लिख लेते हैं H2O विथ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, है ना। या फिर अपन ऐसा करते हैं, यार ज्यादा जगह जा रही है ना। अपन ऐसा करते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। समझ जाओगे ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलो और कोबाल्ट +3, तो कोबाल्ट +3 में जो वाटर होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। तो अपन लिख लेते हैं विथ H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। शॉर्ट में लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है ना। चलो देखो आगे,
चलो देखो अब इसमें आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो देखो भरो 6 इलेक्ट्रॉनों को, 1 2 3 4 5, है ना, और ये 6। अब यहां पर आप देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो यहां पर हो जाएगी पेयरिंग, युग्मन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहां पर पटक दो और ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहां पर, है ना। तो अब आगे देखो क्या कंडीशन बन रही है। अब आप देखो अंदर वाली डी के 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। तो अब आप देखो संकरण में 2 ऑर्बिटल अंदर वाली डी के भाग ले लेंगे, एस का 1 और पी के 3 ऑर्बिटल। आप चाहो तो उप सह संयोजक बंद बना लो, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये वाला 3D, ये 4s और ये 4p। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D2sp3। अब आप देखो D2sp3 में शेप क्या बन जाती है, ऑक्टाहेड्रल। तो शेप क्या आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। चलो तो शेप बन गई ऑक्टाहेड्रल। अब आप देखो संकरण में भाग अंदर वाली डी ले रही है, तो जब संकरण में अंदर वाली डी भाग लेती है तब हम कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। अगला भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम काय से दर्शाते हैं, एन से। तो इसमें आप देखो आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो n इक्वल टू 0, n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, है ना। और यदि अपन इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाले, चुंबकीय आघूर्ण, तो भाई फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, n कोष्टक n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो अब आप रखो, तो अंडर रूट 0 कोष्टक 0 प्लस 2, है ना, बोर मैग्नेटॉन। तो ये आ जाएगा म्यू इक्वल टू 0। तो ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। तो यहां पर आप देखो क्वेश्चन की हम बात करें तो भाई आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकता है, आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ सकता है, आपसे संकरण पूछ सकता है ना। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये पूछ सकता है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि भाई कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, या आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ ले, है ना।
तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनते हैं इन पर, है ना। देखो दोनों कॉम्प्लेक्स में सेम है, यही कंडीशन रहेगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पहले निकालो ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसमें आ जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था x इक्वल टू +2। अच्छा इसमें बताओ, तो इसमें भी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी x इक्वल टू +2। चलो अब बताओ निकिल। निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28। तो 28 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 3d8 और 4s2, ये बन गया, है ना। अब बताओ निकिल पर कितना चार्ज लगाओगे, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बचे, 26। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे जाएंगे, s से, है ना। तो 3d8 और 4s हो गया 0, है ना। अब यहां पर आप देखो भाई, मैंने आपको बताया है अब देखो H2O की हम बात करें तो H2O वीक फील्ड लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड है ये, वीक फील्ड लिगेंड, है ना। और NH3 की अपन बात करें तो भाई NH3 सामान्यतः प्रबल लिगेंड होता है ना। पर Ni2 पॉजिटिव के साथ विथ, है ना, साथ, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। काई की तरह काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। और भाई वीक लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं होती है ना। चलो ये अपन ने शॉर्ट में लिखा, समझ जाओगे ना, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, है ना। चलो अब देखो यहां पे आगे बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अब आप देखो संकरण में भाग ये बाहर वाली डी लेगी, है ना। तो s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल, ये बाहर वाली डी। चलो देखो पहले उपसहा संयोजक बंध बनाओ, है ना। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 3d है, ये 4s, ये 4p और ये 4d, है ना। तो अब आप देखो संकरण में यदि अपन देखें चलो तो अब आप देखो संकरण आ जाएगा इसमें sp3d2 और शेप यदि अपन इसमें बनाए तो यहां पर शेप बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की। अच्छा यहां पर आप देखो संकरण की प्रक्रिया में बाहर वाली डी भाग ले रही है और जब बाहर वाली डी संकरण की प्रक्रिया में भाग लेती है
तो हम उसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसे हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देखो, ये 1 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक। आगे देखो, चलो अब यदि अपन इसमें म्यू निकाले तो म्यू क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। तो म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n+2, है ना। ये बोहर मैग्नेटॉन। अब रखो n का मान, तो n कितना है? 2। तो ये म्यू इक्वल टू √2 कोष्टक 2 + 2 बोर मैग्नेटॉन। तो ये आप देखो 2 दून 4, और तो आगे आप देखो एक स्टेप बढ़ा लो। बोर मैग्नेटॉन। तो ये हो जाएगा 4 दून 8। अब आप देखो भाई, 9 को जब हम अंडर रूट के बाहर निकालते हैं तो बाहर 9 का कितना आता है? 3। तो भाई ये आप देखो 9 से कम है, 9 से कम है। तो ये अंडर रूट के बाहर आप निकालोगे तो ये 3 से कम आएगा, है ना। तो ये अंडर रूट के बाहर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 2.83 बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो ये आ गया अपना चुंबकीय आघूर्ण। चलो नोट करो ये। चलो कल्याण नोट। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम कल से चालू कर देंगे नया टॉपिक।